आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आज रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइजा के एजाज़ में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस। नामजद चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन समेत 16 जजेस ने शिरकत की। जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, जस्टिस असलम मिनल्ला, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस आयशा मलिक रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने खिताब में रेफरेंस में शरीक जजेस, वकला और दीगर का शुक्रिया अदा किया और उनकी जानिब से कहा गया जो रेफरेंस में शरीक नहीं है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने खिताब में कहा, हम केस सुनते हैं, कागज़ पर कुछ टुकड़े लिखे होते हैं जो एक पार्टी को फ़ायदा देते हैं, दूसरी पार्टी को नहीं। बतौर चीफ जस्टिस पहला काम रजिस्ट्रार का इंतखाब था जो बेहतरीन रहा। मज़ीद कहा, मेरी ज़िंदगी में वीटो पावर मेरी कहलिया को हासिल है। हम खुशकिस्मत हैं, हमारे बच्चे हैं और वो भी हमें सिखाते हैं बच्चों के लिए माहौल का ख्याल रखना चाहिए। माहौल अच्छा ना रहा तो इंसानों का दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का रजिस्ट्रार को एक और ख़ास, चीफ जस्टिस का हकीकी किरदार तमाम लोगों के हकूक़ की हिफाजत करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस से माज़रत कर ली। जब साकिब निसार ने अपने किरदार से तजावुज़ किया तब भी फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं की थी। इस सारी सूरत से मुतालिक मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन, बताइएगा मज़ीद डिटेल्स। बिल्कुल, देखिए चीफ जस्टिस काजी फाइजा जो हैं वो आज रिटायर हो रहे हैं। उनके एजाज़ में अलविदाई रेफरेंस फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद किया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो गुज़िश्ता उम्र पर रवाना हुए थे, इस वजह से फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हो सके। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जो है वो ख़त लिखा है और उसमें फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत करने से माजरत की और साथ ही साथ खत में ये लिखा है कि चीफ जस्टिस का हकीकी किरदार जो है वो तमाम लोगों के हकूक़ की हिफाजत करना होता है और अदलिया का जो अदलिया की आज़ादी का दिफा करना और सबके लिए इंसाफ को यकीनी बनाना भी चीफ जस्टिस का ही जो है वो किरदार होता है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइजा के एजाज़ में मुनक़िद किए गए फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत करने से माजरत की है और उनकी जानिब से ख़त में जो है वो कहा गया है कि माजी में भी जब ऐसी गलती हुई थी और जब हुआ था तब भी वो जो है फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक जो है वो नहीं होते। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कहा गया कि साकिब निसार के कोर्ट रेफरेंस जो कि 17 जनवरी 2019 को भी एक ख़त लिखा था, आज भी मैं जो है वो एक ख़त लिखकर आपको ये आगाह कर रहा हूँ कि मैं आज के फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक जो है वो नहीं हो सकूँगा। आज भी मैं जो है वो अपने उस मौके पर कायम हूँ, लेकिन जो आज के फुल कोर्ट में आज के फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक ना होने की जो वजूहात हैं वो 2019 के फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक ना होने की वजूहात से ज़्यादा संगीन है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये खत जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया है और चीफ जस्टिस काजी फाइजा के अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत करने से माजरत की गई है। जी सबीन शहबाज, आप तफसीलन बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब वाज़ेह किया। चीफ जस्टिस के एजाज़ में दोहराना सरकारी खर्च पर नहीं बल्कि ज़ाती खर्च पर है। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने खिताब में कहा, चीफ जस्टिस से बहुत कुछ सीखने को मिला। काजी फाइजा ने मुस्कुराहट के साथ केसेस की समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की कमी महसूस करेंगे। उन्होंने मजीद कहा, काजी फाइजा के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। चीफ जस्टिस काजी फाइजा को बेहतरीन इंसान पाया। बेंच में चीफ जस्टिस काजी फाइजा से कई बार इख्तलाफ किया। उन्होंने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। नामजद चीफ जस्टिस ने अपनी तरजीहात से आगाह कर दिया। कहा, मेरी पहली तरजीह दूर दराज इलाकों की ज़िलाई अदलिया है। ख़वातीन, बच्चों और खुसूसी अफराद के केसेस को तरजीही बुनियादों पर सुना जाएगा। इख्तियारात की तकसीम पर अमल पैरा होगा। बार के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। जस्टिस काजी फाइजा 15 साल तक जज और 13 माह तक बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिम्मेदारियां अदा करने के बाद आज ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे। आईनी और अवामी नौयत के कई अहम फैसले उनके क्रेडिट पर हैं। रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस के हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। अदलिया की तारीख का एक अहद तमाम। चीफ जस्टिस काजी फाइजा आज रिटायर होंगे। काजी फाइज बानी पाकिस्तान के साथी काजी मोहम्मद ईसा के बेटे हैं। अदलिया बहाली तहरीक के बाद काजी फाइजा को 2009 में बलोचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया गया। 5 सितंबर 2014 को काजी फाइजा सुप्रीम कोर्ट के जज बने। काजी फाइजा फौजी अदालतों के क़याम की आईनी तरमीम को कलअदम करार देने का अक़लियती फैसला देने वाले जजेस में भी शामिल रहे। काजी फाइजा मेमो कमीशन के सरबराह भी रहे। जस्टिस काजी फाइजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस भी दायर किया गया। काजी फाइजा ने कौमी असम्बली की गोल्डन जुबली तकरीब से भी खिताब किया। चीफ
जस्टिस काजी फाइज ईसा ने शफाफियत के लिए मुकदमात की बराह रास्त नशरियात जैसा अहम फैसला किया। काजी फाइज ईसा ने जनरल परवेज मुशर्रफ की संगीन गद्दारी केस में सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट पर जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का लगा धब्बा साफ किया। काजी फाइज ईसा ने अपने दौर में मुअत्तल शरीयत एपलेट बेंच बहाल किया और 21 साल से जेर अल्तवा मुकदमात के फैसले दिए। खवातीन को विरासत में हक देने का अहम तरीन फैसला दिया। डैम फंड और $190 मिलियन केस से 90 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा करवाने के फैसले दिए। काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के पहले जज थे जिन्होंने अपने और अपनी अहलिया के असासे रज़ाकाराना तौर पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाले। उन्होंने हुकूमत से ना तो कोई प्लॉट लिया, ना गाड़ी और ना ही कोई प्रोटोकॉल लिया। खबर यह है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहतयाबी और वतन वापस लाने से मुतल्लिक फौजिया सिद्दीकी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि हुकूमत आफिया सिद्दीकी केस में वफ्द अमरीका भेजेगी। वफ्द में साबिक और मौजूदा पार्लियामेंटेरियंस, रिटायर या हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिशल्स, डॉक्टर्स और फौजिया सिद्दीकी शामिल होंगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सत्याबी और वतन वापसी लाने से मुतालिक फौजिया सिद्दीकी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हुकूमत आफिया सिद्दीकी केस में वफ्द अमरीका भेजेगी, जबकि वफ्द में साबिक और मौजूदा पार्लियामेंटेरियंस, रिटायर या हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिशल्स, डॉक्टर्स और फौजिया सिद्दीकी भी शामिल होंगी। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और साबिक MPA एहसन रियाज फतेहाना लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए। अदालत ने साबिक MPA एहसन रियाज फतेहाना की बाजियाबी पर दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने साबिक रुकन असम्बली की वालिदा आशफा रियाज की दरख्वास्त पर समाअत की। मज़ीद जानेंगे इबादुल हक से। इबादुल हक बताइएगा। जी, एहसन रियाज फतेहाना जो रुकने कौमी असम्बली रियाज फतेहाना के बेटे हैं, वो आज बाजियाब हो गए। अदालत ने उनकी बाजियाबी के लिए जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई। अदालत ने ये दरख्वास्त मगवी के बाजियाब होने पर जो उनकी वालदा ने दायर की थी उसे निपटा दिया। दरख्वास्त में ये कहा गया था कि पहले भी जो है एहसन रियाज फतेहाना बाजियाब हुए, उन्हें फिर अगवा कर लिया गया, इसलिए उन्हें बाजियाब कराने का हुक्म दिया जाए। लेकिन आज जी इबादुल हक आप इस हवाले से बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बानी PTI से अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस निपटा दिया गया। वकील फैसल चौधरी ने अदालत को बताया कि जेल में बानी PTI की बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इसाक खान ने रिमार्क्स दिए कि इसके स्कोप से बाहर नहीं जाऊंगा, आप अलग दरख्वास्त दायर करें। मजीद कहा अदालत के पास और बहुत से अहम केसेस हैं, उस पर वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई और नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। डी चौक एहतजाज केस में बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान की जमानतें मंजूर कर दी गई। इज़्तिदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने दोनों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अलीमा खान और उस्मा खान को 20-20 हज़ार रुपये के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद की जानिब से बानी PTI की बहनों की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत की गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आज रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज़ में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन समेत 16 जजेस ने शिरकत की। जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, जस्टिस असलम मिनल्ला, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस आयशा मलिक रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खिताब में रेफरेंस में शरीक जजेस, वकला और दीगर का शुक्रिया अदा किया और उनकी जानिब से कहा गया जो रेफरेंस में शरीक नहीं है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने खिताब में कहा, हम केस सुनते हैं, कागज़ पर कुछ टुकड़े लिखे होते हैं जो एक पार्टी को फ़ायदा देते हैं, दूसरी पार्टी को नहीं। बतौर चीफ जस्टिस पहला काम रजिस्ट्रार का इंतखाब था जो बेहतरीन रहा। मज़ीद कहा, मेरी ज़िंदगी में वीटो पावर मेरी अहलिया को हासिल है। हम खुशकिस्मत हैं, हमारे बच्चे हैं और वो भी हमें सिखाते हैं बच्चों के लिए माहौल का ख्याल रखना चाहिए। माहौल अच्छा ना रहा तो इंसानों का दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा।